Hello everyone, welcome back on our channel and today we discuss syllabus of math यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बीएससी सेकंड ईयर। ठीक, तो देखो इसमें भी सेम जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर में 3 पेपर थे, 3 ही पेपर होंगे, 50-50 का होगा तीनों। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, आपको हम बात कर लेते हैं कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में क्या क्या हमको पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। अब जब आपको यानी इसमें टॉपिक में पढ़ना क्या है अंदर, ये मैंने यूनिट बना दिया। ठीक है, यूनिट है 5। अब इसके अंदर ये शब्द बस बता देगा क्या पढ़ना है इसके अंदर, और जो टॉपिक पढ़ने हैं वो मैं सिलेबस डाल चुका हूँ, आप ध्यान से उसको देख लेना। और क्योंकि अगर मैं उसको लिखता तो वो बहुत समझा, क्योंकि पीडीएफ जब दिया है तो डिजिटली हम काम कर सकते हैं, समझ सकते हैं सिलेबस को। ठीक, क्योंकि हम सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब जो पेपर 1 आपका होगा, ठीक, जैसे पेपर 1 था हमारा, जैसे पेपर 1 था वहां पर हमने ज्योमेट्री पढ़ा था। ठीक, जैसे हमने वहां पर ज्योमेट्री पढ़ा था, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा। पेपर 1 में क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर अलजेब्रा। और देखो लीनियर अलजेब्रा वैसे अगर बात करूं तो सारी चीजें वेक्टर स्पेस पर चलने वाली है बातें। ठीक है, पहले देखो यूनिट 1 में भी हम वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या है, इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल, बेसिक प्रॉपर्टी और बहुत सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा आइडिया मैं आपको देता जाऊंगा यूनिट 1 में। तो यूनिट 2 में क्या पढ़ेंगे हम, यानी वेक्टर स्पेस के कुछ काइंड्स पढ़ेंगे और हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में क्या होगा आपका मैट्रिक्स का इसमें रोल आएगा फिर। ठीक है, फिर आप मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ना इसमें करेंगे कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूनिट 2 में पढ़ा है, अब इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ये हम इसमें पढ़ेंगे। आपका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है, बहुत सारी चीजें मैट्रिक्स रिलेटेड इसमें पढ़ेंगे आपका यूनिट 3 में। फिर क्या होगा आपका, यानी यूनिट 4 में हम इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ेंगे, यानी सारी चीजें आपको दिख रहा होगा ओवरऑल स्पेस के बारे में बात होंगी, वेक्टर स्पेस के बारे में। ठीक, क्योंकि इसमें देखो और हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स या हर्मिशियन मैट्रिक्स, बहुत मैट्रिक्स थे, उनका भी हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि मैं डाल चुका हूँ, आप वहाँ पर देख सकते हो, बस थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया आपको देता जा रहा हूँ। ठीक, अब देखो यूनिट 5 में क्या पढ़ेंगे हम, एक बिलिनियर फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो जब पढ़ेंगे तब ये चीज समझ में आएगी ये है क्या। ठीक, तो बिलिनियर फॉर्म पढ़ेंगे, देन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, इनको आपका बिलिनियर फॉर्म है, मैट्रिक्स का बिलिनियर फॉर्म में क्या रिप्रेजेंटेशन है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें। क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। यानी पहला जो आपका पेपर है वो लीनियर अलजेब्रा है। अब देखो जो बुक है इसका नाम है गुरु में बता दूंगा। ठीक है, आपको सारी चीजें लिख करके बता दूंगा। ठीक, आपका लीनियर अलजेब्रा सारी बुक टेंशन मत लेना, आप फोटो, आपका फोटो भी मैं साथ इसके साथ सेंड करूंगा। ठीक है, बुक का कवर का फोटो आपको दूंगा मैं। तो ये आपका है आपका यूनिट पेपर 1। अब देखो पेपर 2 में एनालिसिस पढ़ना है हमको, वही एलिमेंट्री एनालिसिस जो हमने यूनिट 2 में पढ़ा था वहां पर। ठीक है, जहां पर 5 यूनिट थी, इसमें 5 है, 5 है, 5 है, सभी में 5 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको एनालिसिस करना है, जैसे वहां पर किया था ऐसे यहाँ पर। और यहाँ पर हम एनालिसिस का एडवांस वर्जन ही करेंगे, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, तो यूनिट 1 में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने वहां पर सीक्वेंस एंड सीरीज, वहां पर सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर हमको पढ़ना है सीरीज के बारे में। ठीक, वहां पर हमने सीक्वेंस पढ़ा था, हम यहाँ पर सीरीज पढ़ेंगे। फिर यूनिट 2 में जनरल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, फिर यूनिट 3 में आपका रेमन्स थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। अब यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम यहाँ पर। और यूनिट 5 आपका होगा मैट्रिक्स स्पेस, किस पर होगा, यूनिट 5 आपका होगा मैट्रिक्स स्पेस, इसके बारे में हमको पढ़ना है मैट्रिक्स स्पेस में। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक होंगे, उनके बारे में हमको पढ़ना है। अब पेपर 3 की अगर मैं बात करूं, अब देखो पेपर 3 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था हमने फर्स्ट ईयर में, यहाँ पर हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स, वही मैकेनिक्स जो फिजिक्स वाली मैकेनिक्स है। ठीक है, काइनेमेटिक्स, सेंट्रल फोर्स जो भी लगता है वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब 2 प्रकार का हम पता है हमको मैकेनिक्स होता है, एक तो स्टैटिक होता है, एक डायनामिक होता है। जब स्टैटिक डायनामिक का मतलब मैकेनिक्स स्टैटिक और डायनामिक होता है पार्टिकल, जब पार्टिकल स्टैटिक हो, स्टैटिक का मतलब जब वो मूव नहीं कर रहा हो, उसमें हम यूनिट 1 में पढ़ेंगे सिर्फ उसके बारे में, बहुत छोटा यूनिट है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। पर लेकिन जो यूनिट 2, 3, 4, 5 होगा उसमें पार्टिकल मूव करेगा, डायनामिक में होगा, मोशन में होगा, तो उसमें हम 4 यूनिट बनेंगी, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ओवरव्यू मैंने दे दिया है, वो बुक का मैं आपको फोटो और इनका लिख करके साथ में आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक, 1-2 दिन में। तो ये आपका थोड़ा वो ओवरव्यू मैं दे चुका हूँ। पहला पेपर लीनियर अलजेब्रा, दूसरा एनालिसिस, तीसरा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में एक स्टैटिक होगा, एक डायनामिक होगा। डायनामिक मतलब पार्टिकल जब
डायनामिक मोशन में हो, डायनामिक में हो और आपका स्टैटिक्स में हो। तो ये हमको इसमें पढ़ने वाले हैं। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक, पंपू